राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी जिसका नाम है अच्छे कर्मों का फल। भयानक तूफान, आंधी और बेहिसाब वर्षा लग रहा था कि आज की रात सब कुछ समाप्त ही हो जाएगा। और यह वर्षा तो मानो आज सब कुछ बहा कर ही ले जाएगी। सब सोच रहे थे, न जाने आज क्या होगा। यहाँ कबीर सोच रहा था कि उसके घर की दीवारें तो ऐसी हो रही हैं कि कहीं गिर ही ना पड़े, और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा और मैं क्या करूं। वहीं सौरभ सोच रहा है कि आज तो मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, अगर वह नहीं हुआ तो पूरे 50,000 का नुकसान हो जाएगा। दरअसल यह सब लोग एक मंदिर में थे। मौसम इतना खराब होने पर यह सब इनके साथ और भी बहुत से लोग यहीं रुक गए। सब लोग परेशान थे, कोई कुछ सोच रहा था तो कोई कुछ। इतने में एक आदमी बोला, जो कि किसी शहर का बहुत बड़ा सेठ था, कि अरे आसमान में बिजली तो देखो, कैसे चमक और कड़क रही है। यह तो तुम लोगों में से किसी के बुरे कर्मों का फल है। यह बिजली उसी पर गिरेगी और तभी शांत होगी, तभी हम सब बच सकेंगे। इतने में एक आदमी बोला, यह सब किशन के कर्मों का फल है। उसने कुछ दिन पहले खेत में घुसी एक गाय को मार डाला था। उसे इस मंदिर से बाहर निकालो, यह बिजली उसी पर गिरेगी और तभी शांत होगी, वरना इसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। यह पापी है, भगवान इससे नाराज हैं। सब ने मिलकर उसे जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर वह डरा सहमा मंदिर के बाहर खड़ा रहा। बिजली उस पर ना गिरी, फिर वह वापस अंदर आ गया। अब किशन ने एक औरत के लिए बोला, यह सब इसके कर्मों का फल है। इसने अपनी बेटी को मारा था, जो कि कन्या है। कन्या साक्षात माता का रूप होती है। देवी माँ इससे नाराज है। इसे मंदिर से बाहर निकालो। फिर क्या था, सब लोगों ने मिलकर उसे भी जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर वह भी मंदिर के बाहर डरी सहमी कांपती हुई खड़ी रही, लेकिन बिजली उस पर भी न गिरी, तो वह भी मंदिर में वापस आ गई। अब इससे पहले कि कोई कुछ कहता, किशन ने कहा कि कोई कुछ नहीं कहेगा। अब एक एक करके सब मंदिर के बाहर जाएंगे। फिर क्या था, सब लोग एक एक करके मंदिर के बाहर जाते हैं और किसी पर भी बिजली नहीं गिरती। फिर एक आदमी की नज़र कोने में खड़ी एक बूढ़ी औरत पर जाती है। वह कहता है, सब मंदिर के बाहर जा चुके हैं, लेकिन यह बूढ़ी औरत नहीं गई है। मुझे लगता है इसी औरत ने कुछ पाप किए होंगे। इसे मंदिर के बाहर निकालो। वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, मुझे मत निकालो, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। मैं बारिश में भीगने से बीमार हो जाऊंगी। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। कृपया मुझे यहीं रहने दें। लेकिन किसी ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसको उठाकर मंदिर के बाहर छोड़ आई। जैसे ही वह वापस अंदर आते हैं, उसके कुछ देर बाद ही चमचमाती हुई बिजली मंदिर पर आ गिरती है। सारा मंदिर जलकर खाक हो जाता है और उसमें मौजूद एक भी व्यक्ति नहीं बचता। जरा सोचें दोस्तों, ऐसा क्या हुआ, जबकि वह बूढ़ी औरत जिसे मंदिर के बाहर निकाल दिया था, उसे कुछ नहीं हुआ। अच्छे से सोचने के बाद ही आगे बढ़ें। नहीं समझ आया तो सुनो। जब तक वह बूढ़ी औरत मंदिर के अंदर थी, तब तक किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाहर आते ही बिजली गिरी, क्योंकि यह तो उसके अच्छे कर्मों का फल था जो सबको बचाए हुए था। इसीलिए तो वह बूढ़ी औरत जब तक मंदिर के अंदर थी, वहां बिजली नहीं गिरी। उस बूढ़ी औरत के अच्छे कर्मों ने सबको बचाए रखा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आ गई, तुरंत बिजली गिरी और सब मारे गए। शायद इसीलिए सब कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। हाँ, हो सकता है
शुरू में कुछ मुश्किलें आए, कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन आखिर में सब अच्छा ही होता है।